नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल बातें शिक्षा की। जैसा कि पर्यावरण से संबंधित हम एक सीरीज़ बना रहे थे, उसमें एक वीडियो हो चुका है। आज का ये दूसरा वीडियो है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। यह अक्सर शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी हों, चाहे सीटेट हो, टेट हो या यूजीसी नेट हो, इस तरह की परीक्षाओं में इससे प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। आज का यह दूसरा सीरीज क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना होती है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, भूकंप, जंगल में आग, ज्वालामुखी उद्भेदन, अकाल और बाढ़। कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4, अकाल और बाढ़ से सबसे अधिक, अकाल और बाढ़ जैसे प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को सबसे अधिक नुकसान पहुंचने की संभावना होती है। अब तक का सबसे भीषण बाढ़ सन 1931 में चीन की हुआंगो नदी, जिसको पीली नदी भी कहते हैं, में आ चुकी है, जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों की जो मृत्यु हुई है और काफ़ी क्षति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। भारत के शहरों में धूम में मुख्यतः शामिल होते हैं। 4 ऑप्शन हैं, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अनजले हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और एसपीएम, सल्फर के ऑक्साइड और ओजोन। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अनजले हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, ये भारत के धूम में, स्मॉग में सबसे अधिक सम्मिलित होते हैं। यह शहरों में प्रकाश, रासायनिक, फोटोकेमिकल स्मॉग के रूप में आधुनिक औद्योगिकरण की एक समस्या माना जाता है। यह सूर्य के प्रकाश, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक की रासायनिक क्रिया होती है। इससे वातावरण में जमीन स्तरीय ओजोन और सूक्ष्म हवाई कणों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेत्र में जलन किस प्रदूषक के कारण होती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, पैन, नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, पैन। वायु में सांस लेने में कठिनाई एवं नेत्रों का जलन का मुख्य स्रोत एसाइल पैरोक्सी नाइट्रेट, क्या है इसको क्या कहते हैं? एसाइल पैरोक्सी नाइट्रेट है। इसे पैन के रूप में भी जाना जाता है, पैरोक्सी एसाइल नाइट्रेट। प्रकाश रासायनिक स्मॉग में उपस्थित होते हैं। ये नाइट्रेट के उत्पाद हैं और वातावरण में रासायनिक क्रिया के द्वारा विषाक्त प्रदूषण के रूप में उत्सर्जित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का स्रोत कौन सा है? 4 ऑप्शन हैं, तापीय शक्ति संयंत्र, स्वचालित वाहन, प्रशीतन एवं वातानुकूलन, उर्वरक। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक बार पहले इसके बताया भी जा चुका है। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर 3, प्रशीतन एवं वातानुकूलन, क्योंकि कार्बन डाई जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होता है, जो CFC होता है, उसका मुख्य स्रोत प्रशीतन एवं वातानुकूलन यानी रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन है। यह एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन के परमाणुओं से बनता है। CFC का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर, फ्रीज में व्यापक रूप से होता है। यह गैस जो है किसके क्षरण के लिए जिम्मेदार है? इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, किसके लिए जिम्मेदार है? ओजोन क्षरण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन नहीं है? नवीकरणीय की बात की जा रही है यहाँ पे। 4 ऑप्शन हैं, स्वच्छ वायु, उपजाऊ मृदा, ताज़ा जल और लवण। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4, डी, क्योंकि नवीकरण संसाधन अथवा नव्य संसाधन वे होते हैं जिनके भंडारण में प्राकृतिक और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं द्वारा रिप्लेसमेंट होता रहता है और मानव के द्वारा ऐसे संसाधनों का दोहन उनके पुनर्स्थापन की दर, मतलब उनके वृद्धि की दर की अपेक्षा अधिक तेज़ी से होता है। इसलिए ये संसाधन जो है नवीकरणीय नहीं रह जाते हैं और इनका जो है क्षय होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचल जल में प्रदूषण संकेतक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? 4 ऑप्शन है, कुल विघटित ठोस पदार्थ, कॉलिफॉर्म काउंट,
विघटित ऑक्सीजन और घनत्व। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी घनत्व, क्योंकि जल में प्रदूषण संकेतक के रूप में कुछ विघटित ठोस पदार्थ कॉलिफॉर्म काउंट एवं विघटित ऑक्सीजन की पैरामीटर्स के रूप में उपयोग किया जाता है, जबकि घनत्व को पैरामीटर्स के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सूची मिलान है। सूची मिलान के ऑप्शन के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, अगर नहीं भी आते हैं तो आपका ये जो एक क्वेश्चन है यह आपके 4 प्रश्नों का निर्माण करेगा। इसमें से 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं। सूची 1 और सूची 2 के जो कूटों का है सही उत्तर का मिलान कीजिए। 4 इसमें सूची 1 में दिए हैं और 4 सूची 2 में आपको इसको मिलान करना है। ओजोन छिद्र, ठीक है, ओजोन छिद्र जो है वो किससे होता है? अल्ट्रावायलेट किरणों से। हरित गृह प्रभाव किसके प्रभाव से होता है? मीथेन, ठीक है। प्राकृतिक आपदाओं में इस 4 ऑप्शंस में से कौन सा आएगा? सुनामी। और धारणीय विकास जो है पारिस्थितिकी केंद्रवाद। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर बी सी ए डी, ऑप्शन नंबर ए जो है वह राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आम व्यक्तियों की त्रासदी कहावत निम्न में से किसके संदर्भ में है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जहरीली गैस फैलने के कारण हुए नुकसान से संबंधित दुखद घटना, गरीब लोगों की दुखद स्थिति, नवीकरणीय निःशुल्क उपलब्ध संसाधनों का क्षय, जलवायु परिवर्तन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर सी नवीकरणीय निःशुल्क उपलब्ध संसाधनों का क्षय इससे संबंधित है, क्योंकि यह गैरेट हार्डन एक इकोनॉमिस्ट इनके सिद्धांत पर, आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है कि यह एक आर्थिक समस्या है जिसमें हर व्यक्ति उपलब्ध संसाधनों में से सबसे बड़ा लाभ के लिए प्रयास करता रहता है और इसके कारण ही संसाधनों की मांग और आपूर्ति की समस्या पैदा हो जाती है और मानवों द्वारा नवीकरणीय निःशुल्क उपलब्ध संसाधनों का दोहन जो है उनकी उत्पादन से अधिक होने लगता है और इस तरह से वे नवीकरणीय संसाधन नहीं रह जाते हैं बल्कि उनका क्षय बहुत ज़्यादा होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। निम्नलिखित में से बायोगैस का प्रमुख तत्व कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन हाइड्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन और सल्फर ऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर ए मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। इसमें थोड़ी बहुत मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड और कुछ अन्य गैसें भी पाई जाती हैं, लेकिन वह कम मात्रा में, ठीक है। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना के अंतर्गत 8 लक्ष्यों में से निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सौर शक्ति, अपशिष्ट से ऊर्जा रूपांतर, वनीकरण, नाभिकीय ऊर्जा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जो 2008 की नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ किया गया था, उसमें जो ध्यान केंद्रित करने वाली बात है उसका विवरण जो 8 कार्य योजना के रूप में है, वह लक्ष्य के रूप में वह सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, टिकाऊ विकास, जल संरक्षण, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को टिकाऊ बनाना, ग्रीन इंडिया, टिकाऊ कृषि, जलवायु परिवर्तन के ज्ञान का रणनीतिक मंत्र है। तो इस तरह से इसमें जो है नाभिकीय ऊर्जा सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। सोशियोग्राम तकनीक का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। व्यावसायिक रुचि के अध्ययन के लिए, पेशेवर क्षमता के अध्ययन के लिए, मानवीय संबंध के अध्ययन के लिए और उपलब्धि प्रेरणा के अध्ययन के लिए। कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी मानवीय संबंध के अध्ययन के लिए। सोशियोग्राम तकनीक का प्रयोग मानवीय संबंध के अध्ययन के लिए किया जाता है। इस तकनीक का विकास जैकब एल मोरेनो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन हैं। ओजोन अपक्षय, खतरनाक अपशिष्ट, जलवायु परिवर्तन और नाभिकीय ऊर्जा।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब लोगों को पता होगा। जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के तहत क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो औद्योगिक देशों के द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाती है। यह प्रोटोकॉल दिसंबर 1997 में हस्ताक्षरित किया गया, फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ। उल्लेखनीय है कि ग्रीन हाउस गैसों में अत्यधिक उत्सर्जन के कारण जलवायु परिवर्तन की घटना घटित हो रही है। तो इस तरह से इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य है पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक पर्यावरणीय आपदा से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, महान भारतीय सोहन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? ग्रेट इंडियन वेस्टर्न चिड़िया, 4 ऑप्शंस हैं। राजस्थान का थार रेगिस्तान, भारत के तटीय क्षेत्र मालाबार तट और डेल्टा क्षेत्र। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, राजस्थान का थार मरुस्थल। वर्तमान में जो यह दिए गए विकल्पों में से थार के रेगिस्तान में पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आज का यह वीडियो कंप्लीट हुआ। और इस चैनल के निर्माण का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है या शिक्षा एक पैशन के रूप में है। तो इसलिए आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप अगर वीडियो पसंद आता है तो अधिक से अधिक इसे सब्सक्राइब करिए, इसे शेयर करिए और लाइक करिए। कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको किस तरह का क्या जो मैटर चाहिए या क्या पढ़ना है, तो उस हिसाब से उसमें और भी इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं।